हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कहाँ पर देखिए स्टार्ट था, हम लोग जो पिछला क्या पढ़ चुके थे। चलिए नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को। चलिए जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए आप लोग। कॉपी पेन लेके बैठना है आप लोगों को, लिखना है साथ में। हम लोग कहाँ पर थे देखिए पिछली बार। भरतनाट्यम लिख रहे थे हम लोग। क्या थे? भरतनाट्यम पर। भरतनाट्यम में क्या क्या हो गया था। भरतनाट्यम में किसको किसके बारे में लिखा दिए थे। रुक्मणी देवी के बारे में देखिए हो गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में हो गया था। इनको क्या है, पद्मश्री 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में। पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में लिखवा दिए थे। वैजयंती माला के बारे में हो गया था। सोनल मानसिंह के बारे में हो गया था। सोनल मानसिंह क्या है, भरतनाट्यम और ओडिसी से दोनों से संबंधित हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं। देखिए आज किसके बारे में लिखना है। देखिए दो तीन नाम इसमें और हैं इंपॉर्टेंट, जो लिख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या है, अलाम बेल बैली एक है, और दूसरा आपका हो जाएगा एक नर्तकी नटराज, और कृष्णालिनी जो है साराभाई हो जाएंगी। ये दो तीन नाम थोड़ा और लिख लेते हैं इनके बारे में। देखिए दो तीन नाम जो है यहाँ से और थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए लिखते हैं पहले, अलाम बेल के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। किसके बारे में? अलाम बेल के बारे में। अलारमेल के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। अलारमेल बैली। तो इनके बारे में देखिए क्या, ये भी जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे हैं? ये भी क्या है आपका, देखिए भरतनाट्यम से ये भी संबंधित हैं। इनको देखिए इनके बारे में क्या है, एक पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। देखिए इनको क्या है, भारतीय राजश्री शास्त्रीय नृत्य की उपाधि मिली है। क्या मिली है इनको? भारतीय राजश्री शास्त्रीय नृत्य की उपाधि इनको दी गई है। तो इसमें क्या लिखना है, भारतीय भारतीय राजसी शास्त्रीय भारतीय राजसी शास्त्रीय नर्तक की उपाधि, नर्तक की उपाधि। तो इनको क्या देखिए मिला है, इनको क्या है, राजसी शास्त्रीय नर्तक की इनकी उपाधि इनको दिया मिली, मतलब आप उपाधि इनको मिली है। इनके बारे में एक पॉइंट हो गया। और देखिए और क्या लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं। देखिए नटराज के बारे में लिख लेते हैं। देखिए नर्तकी क्या हो जाएगा, नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज। तो नर्तकी नटराज के बारे में क्या देखिए, इनके बारे में पॉइंट बनेगा। इनको क्या है, देखिए 1919 में क्या है, इनको भी पद्म जो है श्री मिला है। क्या है? पद्म श्री मिला है। और एक चीज इनके बारे में और ध्यान रखना है, ये क्या है, देखिए ये प्रथम जो है ट्रांसजेंडर नर्तकी हैं। क्या है? प्रथम ट्रांसजेंडर। तो इनको देखिए क्या है, 1919 में पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। और ये क्या है, देखिए यहाँ लिख लेना है ब्रैकेट में, प्रथम ट्रांसजेंडर। क्या है? प्रथम ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। ये क्या है, प्रथम ट्रांसजेंडर जो है नर्तकी है। ये चीज इनके बारे में नोट करना है। और एक नाम लिख लेते हैं, मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ये विक्रम साराभाई की क्या थी, पत्नी थी। क्या थी? विक्रम साराभाई की पत्नी थी। तो इनके बारे में क्या क्या देखिए पॉइंट बन सकता है। एक बनेगा आपका, देखिए ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी। किसकी? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, 1949 में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है 1949 में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी। क्या है? दर्पण एकेडमी, दर्पण जो है एकेडमी ऑफ आर्ट,
ऑफ आर्ट, आर्ट की स्थापना की, स्थापना की। तो 1949 में क्या है, इन्होंने देखिए 1949 में अहमदाबाद में जो है दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना की। किसने की? मृणालिनी साराभाई ने की। ये क्या थी? विक्रम साराभाई की पत्नी थी। एक दो नाम इसमें और लिख लेने हैं, एक दो नाम बचे हैं और लिख लीजिए इसको। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इनका देखिए संबंध क्या है, इसमें एक और नाम ध्यान रखना है, लीला जो है, लीला समसंग। लीला क्या हो जाएगा? समसंग। एक नाम उसमें और लिख लेना है, एम के सरोजा, एम के सरोजा। तो क्या हो जाएगा? एम के सरोजा। एक नाम और लिख लेना इसमें, मीनाक्षी। क्या हो जाएगा? मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, सुंदर पिल्लई। तो ये दो तीन नाम आप लोगों को क्या है इसमें और नाम ध्यान रखना है। पीछे वाली क्लास में जो है आप लोगों ने लिखा होगा, इसमें ये किससे संबंधित था, ये देखिए चल रहा था जो, ये इसमें लिख लेना यहाँ पर, ये भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। पीछे वाली क्लास को देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये भरतनाट्यम चल रहा था, उसमें कुछ नाम हम लोग लिखा दिए थे और कुछ नाम जो है यहाँ पर देखिए बच गए थे, तो उनको लिख लेना है। क्या है? कुछ नाम जो है लिखवा दिए गए थे, उनको अब लिख लेना है दोबारा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एक हो गया आपका भरतनाट्यम, और दूसरा क्या पढ़ना है हम लोगों को? दूसरा पढ़ना है हम लोगों को कथकली। क्या पढ़ना है? कथकली। तो देखिए साथ साथ में नोट भी करते रहना है आप लोगों को। कथकली के बारे में देखिए बताते हैं क्या है पहले। कथकली क्या है देखिए आपका, कथकली पढ़ लीजिए, चाहे उससे पहले क्या पढ़ते हैं, कथकली से पहले हम लोग जो है कुचिपुड़ी को देख लेते हैं पहले। क्या है? कुचिपुड़ी को देख लेते हैं। देखिए कुचिपुड़ी के बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का यह नृत्य है? आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। देखिए इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, जो कुचिपुड़ी आपका नृत्य है, इसकी उत्पत्ति जो है आपका कुचेला ग्राम से हुई है, कुचेला नामक ग्राम से, आंध्र प्रदेश का। इसका आधार क्या था? भागवत पुराण से संबंधित है। कर्नाटक संगीत का उपयोग इसमें किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? कर्नाटक संगीत जो है शैली का इसमें उपयोग किया गया है। इसको थाल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? थाल नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। श्रृंगार रस की इसमें क्या है? प्रधानता होती है। क्या होती है? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसको मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए सिर पर मट को जो है, सिर पर मटकों को रखकर जो है संतुलित रखते हैं, करते हैं, जिसे जो है तरंगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगम। तो इसमें क्या है, ये दो चार पॉइंट जो है इसमें और नोट कर लेना है। देखिए दो चार पॉइंट इसमें और लिखना है साथ में, इसमें क्या क्या होता है। तो ये आपका देखिए आंध्र प्रदेश का हो गया। इसकी उत्पत्ति देख लीजिए कहाँ से होती है, उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति जो है ये कुचेला नामक ग्राम से होती है। कहाँ से? कुचेला, कुचेला ग्राम से। कुचेला ग्राम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से उत्पत्ति होती है। आधार क्या इसका है? देखिए आधार क्या है, जो आपका आधार इसका है वो आपका भगवत पुराण से संबंधित है। किससे है? भगवत पुराण से। आधार क्या हो इसका? हो जाएगा भगवत पुराण। इसमें क्या देखिए एक पॉइंट और इसमें लिखना है, कर्नाटक शैली का इसमें क्या उपयोग किया गया है? कर्नाटक, कर्नाटक संगीत शैली। क्या है? कर्नाटक संगीत शैली का इसमें, कर्नाटक संगीत शैली का उपयोग हुआ है। किसका है? कर्नाटक संगीत शैली का उपयोग। तो इसमें क्या है? कर्नाटक जो है संगीत शैली का उपयोग किया गया है। श्रृंगार रस की क्या है इसमें प्रधानता है? क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ये पॉइंट इसमें क्या है आप लोगों को नोट करना है। इसको एक नाम जो है और भी लिख लेना है। इसको क्या कहते हैं? इसको थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है। क्या है? थाल नृत्य, थाल या मटका, मटका नृत्य भी कहते हैं, नृत्य भी कहते हैं। तो इसको थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। क्या है? थाल नृत्य और मटका नृत्य। देखिए लिखिए इसको साथ साथ में लिखते रहिए, नोट करते रहिए आप लोग।
साथ साथ में नोट करते रहेंगे तभी आपके नोट्स जो है बन पाएंगे। बाकी एक बार में जो है याद होने वाली चीज़ है नहीं कि एक बार में आपको याद हो जाएगा। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन ऐसा होता है कि बार बार पढ़ना ही पड़ता है, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी वीडियो साथ साथ में देखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते लिखते ही कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं। देखिए इसमें क्या है और क्या लिख सकते हैं इसके, देखिए प्रमुख जो है कलाकार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। क्या देखते हैं? प्रमुख कलाकार। तो इसके देखिए प्रमुख कलाकार यहाँ पर लिख लीजिए हैं, प्रमुख कलाकार। तो इसमें कौन कौन कलाकार आएंगे, देखिए प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। नंबर 1 में लिखिए यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं भरतनाट्यम में। किस में पढ़ चुके हैं? भरतनाट्यम में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं ये। और इसमें क्या याद रखना है और नाम लिख लीजिए। इसमें देखिए इसमें क्या है, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें रेड्डी वाले जितने भी आएंगे, जितने भी रेड्डी वाले रहेंगे वो कुचिपुड़ी से संबंधित मिलेंगे आपको। जैसे राधा रेड्डी, क्या हो जाएगा? राधा रेड्डी आपका जैसे हो गया, क्या हुआ? राधा रेड्डी। फिर आपका हो जाएगा राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। ये रेड्डी वाले जो भी हैं किसी में आएंगे, आंध्र मतलब जो है किस में आएंगे? आपके कुचिपुड़ी में आएंगे। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी। क्या हो गए? पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी। तो ये रेड्डी वाले जितने भी हैं इसी में आएंगे। बाकी और नाम लिख लेना है। शोभना नारायण का नाम लिख लेना है, शोभना नायडू। शोभा नायडू इसमें आएंगी, शोभा नायडू। नायडू, रेड्डी, ये सब जो है किस में आते हैं? कुचिपुड़ी वाले में। एक नाम और लिख लेना है, अर्पणा, अर्पणा सतीशन। क्या नाम लिखना है? अर्पणा सतीशन। ये भी जो है इसी से संबंधित हैं। और नाम लिख लेना इसमें, और क्या लिख सकते हैं? एक नाम लिख लीजिए वेदांतम, वेदांतम सत्यनारायण। क्या हो जाएगा? वेदांतम सत्यनारायण। इनका नाम भी इसमें लिख लेना है, ये भी जो है कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं। इनके बारे में एक पॉइंट लिख लेना। देखिए इनके बारे में क्या है जो आपका ये है, इनके बारे में एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कुचिपुड़ी कला अकादमी, कुचिपुड़ी कला अकादमी, कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना, की। तो कुचिपुड़ी कला स्थापना, कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किसने की? इन्होंने की। कब की थी? 1963 में। कब की थी? 1963 में। ये पॉइंट इनके बारे में नोट करना है। चलिए लिखिए, साथ में पढ़ते हैं फिर आगे। साथ साथ में नोट करने से क्या है, आप लोग जो है थोड़ा बढ़िया रहेगा। एक जगह कंटेंट मिल जाएगा आप लोगों को, जो है एक जगह स्थाई, बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक जगह स्थाई मान लो लिख लेंगे तो आपको जो है बार बार रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं। यह हो गया हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में क्या है, ये चीज़ें ध्यान रखना। देखिए उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचेला ग्राम से हुई है। आधार क्या था इसका? भगवत पुराण। कर्नाटक शैली का इसमें क्या है? उपयोग किया गया है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता मिलती है। इसको थाल या मटका नृत्य भी कहा जाता है। इसके कुछ कलाकार जो हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनके बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं भरतनाट्यम में। राधा रेड्डी हो गए, राजा रेड्डी हो गए, पद्मा रेड्डी। ये रेड्डी वाले जितने भी आएंगे इसी में आ जाएंगे कुचिपुड़ी में। शोभा नायडू हो गई, अर्पणा अर्पणा जो है सतीशन हो गए आपका, वेदांतम सत्यनारायण हो गए इसमें। तो ये 2-4 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन आया है कि कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किसने की है, तो वेदांतम सत्यनारायण ने की है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं उड़ीसी के बारे में। किसके बारे में? उड़ीसी के बारे में देखते हैं। जो ओडिसी हमारा नृत्य है उसके बारे में देखते हैं। ओडिसी,
ओडिसी नृत्य। तो इसके बारे में क्या क्या देखिए आप लोग जो है याद कर सकते हैं। ये पहली बात तो कहाँ का है, उड़ीसा का है। और इसमें क्या है देखिए, उड़ीसा में मंदिरों में नृत्य की शुरुआत की जाती है। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मंदिर से होती है। मंदिरों में जो है नृत्य की शुरुआत होती है। इसे चलती फिरती जो है क्या है, मूर्ति कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे चलती फिरती मूर्ति कला भी इसको नृत्य को कहा जाता है। इसका प्रारंभिक साक्ष्य क्या है, उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, उदयगिरी की गुफाओं से। संरक्षक इसके कौन थे, खारवेल थे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार जो है काफ़ी पूछा गया है कि इसमें क्या है, त्रिभंग मुद्रा का जो है, त्रिभंग मुद्रा शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट जो हैं आप लिख लीजिए साथ में। जो 2-3 पॉइंट बताए हैं इनको साथ में नोट कर लीजिए। देखिए यह है कहाँ का, पहले आपको लिखना है उड़ीसा का। कहाँ का है, उड़ीसा। कहाँ का हो गया, ये उड़ीसा का हो गया। इसमें पॉइंट बना के लिख लेना है। क्या क्या लिखना है कि उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में मंदिरों में क्या है, उड़ीसा में मंदिरों में नृत्य की शुरुआत, नृत्य की शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मंदिर से हुई है। कहाँ से हुई है, मंदिरों से। तो उड़ीसा में मंदिरों में जो है नृत्य की शुरुआत हुई। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, इसे चलती फिरती, इसे चलती फिरती, इसे चलती फिरती मूर्ति कला कहते हैं। इसे क्या है, चलती फिरती मूर्ति कला कहते हैं। ये मंदिरों में होता है मतलब जो है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चलती फिरती मूर्ति कला इसको कहते हैं। इसका प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है, देखिए प्रारंभिक साक्ष्य जो है, प्रारंभिक साक्ष्य, तो जो प्रारंभिक इसके साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, उदयगिरी गुफा से। कहाँ से, उदयगिरी, उदयगिरी गुफा से। तो प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले गए हैं, उदयगिरी गुफा से। और इसमें क्या है देखिए, एक इम्पोर्टेंट जो है ये लिख लेना है, इम्पोर्टेंट बना के। इसमें क्या है, त्रिभंग मुद्रा शैली का प्रयोग होता है। त्रिभंग मुद्रा शैली। तो त्रिभंग मुद्रा शैली का इसमें क्या है, ये प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभंग मुद्रा शैली किस जो है नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका जैसे कथकली हो जाएगा, कुचिपुड़ी, ओडिसी और भरतनाट्यम। तो इसमें किस में आपका आ जाएगा, ओडिसी में आपका ये आ जाएगा। त्रिभंग मुद्रा वाला ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसे क्या है, इसको एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसे बटू नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे, इसे बटू नृत्य, इसे बटू नृत्य भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे बटू नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए इस नृत्य की शुरुआत जो होती है इसको मंगलाचरण, और अंत कहाँ से होता है, धारीसन से। तो यहाँ पर देखिए, और देखिए लिखना है शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत और अंत इसका लिख लीजिए। शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है इसका। जैसे भरतनाट्यम में दिखे थे, अरियप्पू से देखिए शुरुआत होती थी और तिल्लाना से क्या होता था, अंत होता था। तो ऐसे ही इसमें कहाँ से शुरुआत होती है, मंगल चरण से शुरुआत होती है, मंगल चरण से। और इसका जो अंत होता है वो कहाँ से होता है, धारीसन से। कहाँ से होता है, धारीसन। जो अंत होता है उसे धारीसन बोलते हैं। और मंगल चरण जो है, ये लिख लीजिए सही से, मंगल चारण। शुरुआत कहाँ से होती है, मंगल चरण से। लिख लीजिए, इतना साथ में लिखते रहिए, साथ साथ में लिखते रहेंगे तो अच्छा है। बाकी आप लोग बताइए कैसा स्टैटिक आप लोगों को लग रहा है, स्टैटिक में मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखिए स्टैटिक पोर्शन ही इतना बोरू मतलब होता है, इसमें क्या कुछ समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है, सब तो लिखना पड़ता है इसमें। बाकी जियोग्राफी वगैरह जो चैप्टर होता है जिससे, उसमें क्या है मैपिंग वगैरह कराने में मज़ा आता है। इसमें क्या है आपको सब लिखना ही है, याद करना होता है। तो याद करने का तरीका क्या है, इसको देखिए, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है। तो रिवीजन करते रहना है इसको, साथ साथ में लिखते रहना है।
अब लिखते हैं इसके, देखिए कुछ प्रमुख क्या लिखते हैं, कलाकार लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ प्रमुख कलाकार। तो ओडिसी के देखिए प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार देखिए इसमें लिख लेते हैं, हेडिंग लगा लेना है प्रमुख कलाकार। क्या हेडिंग डाल लेना है? प्रमुख कलाकार। तो कलाकार में देखिए क्या है, कलाकार में नंबर 1 में आपका देखिए नाम आएगा केलुचरण महापात्र। क्या हो जाएगा? केलुचरण महापात्र। देखिए पहले आपको बता देते हैं फिर लिखवाते हैं। देखिए केलुचरण महापात्र जो है इनको पद्म विभूषण 2000 में मिला है। और ओडिसी के क्या है, पहले ये व्यक्ति थे, मतलब ओडिसी के जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। मतलब पद्म विभूषण क्या है, 2000 में सबसे पहले इनको मिला है। और इनको, इनके बारे में और क्या याद कर सकते हैं कि सर्जन स्कूल की स्थापना इन्होंने 1994 में की थी। किसकी? सर्जन स्कूल की स्थापना। पद्म भूषण इनको 1988 में मिला था और पद्म विभूषण 2000 में मिला है। और एक एक चीज़ और इसमें है क्या, ये वाद्य यंत्र से भी संबंधित हैं। ये पखावाज जो है, पखावाज वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक भी रह चुके हैं। तो क्या है, पखावाज वादक के ये रह चुके हैं। तो इनके बारे में लिखिए, देखिए केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। तो केलुचरण महापात्र के बारे में क्या लिख लेने हैं, देखिए यहाँ से पॉइंट बना के लिखना है। इनके बारे में क्या हो जाएगा, देखिए इनको क्या है, पद्म लिखिए, पहले पद्म भूषण। ये क्वेश्चन बनते हैं आपको, पद्म भूषण पद्म विभूषण से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो पद्म भूषण जो है इनका देखिए भूषण मिला है 1988 में। कब मिला है? 1988 में। और पद्म आपका देखिए पद्म विभूषण जो मिला है, पद्म विभूषण, ये आपको मिला है 2000 में। कब मिला है? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। और क्या इनके बारे में लिख सकते हैं कि सर्जन स्कूल, क्या है, सर्जन स्कूल की स्थापना। सर्जन स्कूल की स्थापना। तो सर्जन स्कूल की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1994। अभी बताया था 1994 में। तो सर्जन स्कूल की स्थापना 1994 में करवाई थी इन्होंने। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो है जो है पखावाज, पखावाज वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। क्या थे? प्रमुख वादक। तो पखावाज जो वाद्य यंत्र है, ये पखावाज से संबंधित थे। क्या थे? पखावाज से। जैसे गिटार होता है आपका, सितार होता है, तो ऐसे ही ये क्या थे, जो है पखावाज जो है बजाते थे ये। तो पखावाज से संबंधित ये वादक थे। ये पॉइंट इनके बारे में नोट करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, देखिए दूसरा क्या लिख सकते हैं इनके दूसरे के बारे में। ज़्यादातर देखिए क्या है, नाम ही याद रखना है। कुछ चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में बता देंगे, लेकिन नाम तो लिखना ही पड़ेगा आपको। क्या मतलब जो है इसके, देखिए मुख्य जो है आपका सोनल मानसिंह हो जाएंगी। देखिए सोनल मानसिंह। तो नाम तो आपको याद ही रखना है थोड़ा बहुत, बाकी इनके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे तो हम लिखवा देंगे उनको। सोनल मानसिंह देखिए होंगे, ये आपका भरतनाट्यम से भी संबंधित थी और आपका उड़ीसी से भी। तीसरा क्या लिख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं पीछे, बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्ता पाणिगिरी। संयुक्ता पाणिगिरी। संयुक्ता पाणिग्राही। तो इनका नाम नोट कर लेना है। चौथा नाम क्या हो सकता है इसमें, इंद्राणी रहमान एक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इंद्राणी रहमान। इनका भी जो है इनके बारे में क्वेश्चन बना है, इंद्राणी रहमान के बारे में। तो इंद्राणी रहमान ये भी किससे संबंधित हैं? उड़ीसी से संबंधित हैं। किससे हैं? उड़ीसी से ये भी संबंधित हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा, माधवी मुदगल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? माधवी मुदगल। तो माधवी मुदगल ये भी क्या है, उड़ीसी से संबंधित हैं। गुरु पंकज दास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु पंकज दास ये भी क्या है, इसी से हैं, गुरु पंकज दास। तो गुरु पंकज दास किससे संबंधित हैं? ये भी आपका उड़ीसी से संबंधित हैं। और एक नाम लिख लीजिए, चाहे इसमें 7 नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, इलियाना। एक जो है इलियाना, इनके बारे में एक पॉइंट लिख लेना है आपको। देखिए बताते हैं इलियाना के बारे में क्या लिखना है।
इलियाना जो थी देखिए क्या है, इटली मूल की थी। कहाँ की थी? इटली मूल की। और जो है पहली विदेशी नर्तकिया थी जिन्हें ने पद्मश्री मिला। देखिए यह कहाँ की थी? इटली मूल की। इटली मूल की। मूल की मतलब होता है कि इटली के रहने वाली थी ये। अब इनको जो है क्या, देखिए इनको क्या मिला है? पहली विदेशी महिला। लिखिए पहली विदेशी महिला, पहली विदेशी नृत्यांगना। नृत्यांगना, नृत्यांगना लिखना है क्योंकि नृत्य पढ़ रहे हैं तो नृत्यांगना लिखना है। पहली विदेशी नृत्यांगना जिसे जिसे पद्मश्री जो है, जिसे पद्मश्री, अब पद्मश्री मिला कब है? 2006 में। तो पद्मश्री 2006 में दिया गया। क्या करा गया? दिया गया। तो एक पॉइंट ये नोट करना है आपको कि इलियाना जो है ये इटली मूल की रहने वाली थी। और इनको क्या है, भारत में ही देखिए पहली विदेशी नृत्यांगना जिनको जो है पद्मश्री 2006 में मिला है, इनको दिया गया। तो इनके बारे में थोड़ा नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है इतना उतार लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में जल्दी जल्दी लिखते रहिए। माइकल जैक्सन। चलिए लिख लिए, नहीं बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक नाम और लिख लेना इसमें। देखिए कितना नाम हो गए थे? 7 हो गए थे ना? कितना लिखे थे इसमें? 7 हो गए ना। चलिए 8वां लिखते हैं। 8वां देखिए लिख लीजिए एक नाम, माइकल जैक्सन। देखिए इनका बारे में थोड़ा अभी हम बताते हैं, इसके बारे में क्या था। माइकल जैक्सन। जो माइकल जैक्सन है, इनके बारे में देखिए क्या है। माइकल जैक्सन के जो है ब्लैक एंड वाइट म्यूजिकल ट्रैक में यमुना सागर शिवम ने जो है ओडिसी नृत्य का प्रस्तुत किया। क्या था? देखिए देखिए इसके बारे में लिखिए। माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट जो गाना था, एक आया था ब्लैक एंड वाइट वाला। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक, एक मतलब जो है म्यूजिक ट्रैक। क्या था? म्यूजिक ट्रैक। म्यूजिक ट्रैक में यमुना सागर शिवम, यमुना सागर, यमुना सागर शिवम, शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक ट्रैक में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। तो इनका जो गाना आया था एक ब्लैक एंड वाइट वाला म्यूजिक वाला, उसमें क्या है यमुना सागर शिवम जो थे उन्होंने क्या है ओडिसी नृत्य का प्रस्तुत किया। मतलब जो है उन्होंने नृत्य का जो है प्रस्तुत किया। ये कब की बात है? 1991 की। कब है? 1991 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बना है इनसे भी, जब आप PYQ लगवाएंगे आप लोगों को तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? ओडिसी पढ़ लिए हैं। ओडिसी के पहले हम लोगों ने कुचिपुड़ी पढ़ लिया है। कुचिपुड़ी के पहले हम लोगों ने भरतनाट्यम पढ़ लिया है। तो 3 नृत्य क्या हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब चौथा नृत्य हमारा कौन सा आएगा? ये 3 के बारे में तो पढ़ लिए हैं। चौथा देखिए पढ़ते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। क्या है? मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ते हैं। लिखिए हेडिंग लगाइए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम के बारे में क्या क्या चीज़ें आप लोग जो है लिख सकते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम क्या है, ये कहाँ का है पहले ये पता होना चाहिए। केरल का है। एक चीज़ इसमें क्या है, इसमें क्या है केवल जो है महिलाएं इसको करती हैं। क्या है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। सफ़ेद वस्त्र पहनकर इसमें जो है ये नृत्य किया जाता है। कोमलता, सुंदरता और जो है लास्य शैली का इसमें जो है प्रधानता होती है। कोमलता, सुंदरता और लास्य शैली की इसमें प्रधानता होती है।
तो इतना क्या है इसके बारे में ध्यान रखना आपको। और इसको क्या है भगवान विष्णु का मोहिनी रूप जो है नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो विष्णु जो है भगवान विष्णु ने जब जो है मोहिनी रूप धारण किया था, तो उसी का मतलब जो है उसी के नाम पर यह मोहिनी अट्टम जो है नृत्य रखा गया है, और इसीलिए इसको क्या है सिर्फ महिलाएं करती हैं। तो लिखिए इसके बारे में, देखिए क्या क्या लिखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में 4 पॉइंट लिख लेते हैं। ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का। कहाँ का नृत्य है? ये केरल का हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पॉइंट लिखिए, केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये नृत्य जो होता है क्या है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है सिर्फ महिलाएं ही इस नृत्य को करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें सफेद वस्त्र पहनना जरूरी है। क्या है? सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र। तो सफेद वस्त्र पहनकर क्या है ये नृत्य किया जाता है। तो सफेद वस्त्र पहनकर। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि कोमलता। क्या है? कोमलता, कौमा सुंदरता। कोमलता, कौमा सुंदरता एवं लास्य शैली का, लास्य शैली की प्रधानता। क्या लिखना है? लास्य शैली की एवं लास्य शैली की प्रधानता। लास्य शैली की प्रधानता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए भगवान, एक पॉइंट और लिख लीजिए, भगवान विष्णु का जो है, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप, मोहिनी, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में नृत्य। कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी इसके बारे में, जब मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु ने, तो कहानी आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। व्यवहार माला ग्रंथ में इसका उल्लेख भी किया गया है। किसका? इसी मोहिनी जो है, मोहिनी अट्टम का कहान इसका जो है व्यवहार माला, व्यवहार माला जो है, व्यवहार माला ग्रंथ, जो व्यवहार माला ग्रंथ में क्या है इसका उल्लेख किया गया है। व्यवहार माला ग्रंथ में उल्लेख है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? मोहिनीअट्टम का व्यवहार माला ग्रंथ में। अब व्यवहार माला लिखी किसने है? देखिए ये जो व्यवहार माला ग्रंथ है ये किसने लिखा है? तो व्यवहार माला जो ग्रंथ लिखा है ये किसने लिखा है? नारायण ने। तो इसके लेखक कौन है? देखिए लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे? नारायणन। कौन हो जाएंगे? नारायणन। तो इन्होंने आपका जो है नारायणन ने इसको लिखा है। व्यवहार माला ग्रंथ को किसने लिखा है? नारायणन ने। मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है? देखिए वो इसको, हाँ, मोहिनी अट्टम की जननी। तो ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मोहिनी अट्टम की जननी, यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट बना के, मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम की जननी। तो मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है? कल्याणी अम्मा को। किसको? कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा बहुत फेमस है, ये जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो कल्याणी अम्मा को जो है क्या कहा जाता है? मोहिनी अट्टम की जननी। इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। इसमें इसमें कौन कौन प्रमुख कलाकार जो है रहेंगे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगा लेना है प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार देखिए इसमें कौन कौन हो जाएंगे। देखिए प्रमुख कलाकार इसमें देखिए उनके बारे में नाम लिख लीजिए खाली, बहुत ज़्यादा जो है फेमस नहीं है। जैसे कनक रेले जो हो गए वो मोहिनी अट्टम से हैं, कनक रेले हो गए। जयप्रभा मेनन हो गई आपकी। हेमा मालिनी आपकी जो है वो इसी से संबंधित हैं। सुंदर नायर हो गई आपकी। श्री देवी इसमें इससे संबंधित हैं। कलामंडलम जो है, छेमबत्ती इसी से संबंधित हैं। और भारती आपका भारती शिवाजी। तो ये 4-6 नाम जो है इसके बारे में लिख लेना है। 4-6 नाम आप लोग जो है और साथ में नोट कर लीजिए। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगी? कनक रेले। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कनक रेले वाला। कनक रेले। तो ये किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। दूसरा आपका हो जाएगा
जयप्रभा, क्या हो जाएगा, जयप्रभा मेनन। तो जयप्रभा मेनन भी आपका जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। हेमा मालिनी देखिए इसी से हैं, हेमा मालिनी, ये भी आपका जो है इसी से संबंधित है। श्री देवी का नाम भी इसी में आता है, श्री देवी, ये भी जो है किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अब एक हो जाएगा सुंदा नायर, कौन हो जाएगा, सुंदा नायर, ये भी जो है किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। और इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए भारती शिवाजी, तो भारती शिवाजी ये भी किससे संबंधित हैं, मोहिनीअट्टम से। एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लेना है, कलामंडलम, कलामंडलम, कलामंडलम क्षेमवती, क्षेमवती, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4-5 नाम आपको जो ध्यान रखना है, कौन कौन है आपका, कनक रेले हो गए, जयप्रभा मेनन हो गई आपकी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, सुंदा नायर, भारती शिवाजी और कलामंडलम क्षेमवती। तो ये 4-5 नाम आपको ध्यान रखना है किसमें, मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम में क्या है, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर इसमें मतलब जो है किया जाता है। इसमें प्रधानता काहे की होती है, इसमें लास्य शैली की प्रधानता होती है, कोमलता, सुंदरता और लास्य शैली की प्रधानता होती है। भगवान विष्णु का जो है इसमें मोहिनी रूप का नृत्य में बताया गया है कि जो भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप धारण किया था, वो इसी मतलब जो है उसी पर आधारित ये आपका मोहिनीअट्टम है। व्यवहार माला ग्रंथ में इसका जो है जिक्र किया गया है मोहिनीअट्टम का। इसके लेखक कौन थे, व्यवहार माला के नारायणन थे। मोहिनीअट्टम की जननी कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। तो इतना आप लोग जो है लिख लीजिए, साथ में आप लोग लिखते भी चलिए, लिखते रहेंगे तो जो है अच्छा है। बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बाकी देखिए पीछे से क्या आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए आज कितना हम लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए भरतनाट्यम, देखिए कुछ इसकी चीज़ें भरतनाट्यम की पीछे हम लोग जो है क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आगे की चीज़ें हैं जो हमारी छूट गई थी। तो ये हमारी क्या है, आगे की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है भरतनाट्यम में, देखिए अलारमेल बैली जो है भारतीय राजसी जो है भारतीय राजसीय शास्त्रीय नर्तक की उपाधि इनको जो है मिली है। नर्तकी नटराज जो है एक प्रथम जो है ट्रांसजेंडर हैं जिनको जो है पद्मश्री मिला है 2019 में। मृणालिनी साराभाई जो है विक्रम साराभाई की पत्नी थी। 1949 में क्या है, इन्होंने अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1949 में अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की, मृणालिनी साराभाई ने। लीला सैमसंग और एम के सरोजा इसमें हो गई, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई हो गई। तो ये 2-3 नाम इसमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग क्या देखें इसमें, देखिए कुचिपुड़ी देखें। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कुचेला नामक ग्राम से हुई है। आधार क्या था, ये भगवत पुराण पर आधारित थी। कर्नाटक शैली का जो है कर्नाटक संगीत शैली का इसमें उपयोग किया गया है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कर्नाटक संगीत शैली का जो है प्रयोग किसमें किया गया है, तो किसमें किया गया है, कुचिपुड़ी में। श्रृंगारस की प्रधानता किसमें देखने को मिलती है, कुचिपुड़ी में मिलती है। थाल या मटका नृत्य भी कहते हैं इसको। प्रमुख कलाकार इसमें कौन कौन हो गए, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी। ये रेड्डी वाले जितने भी हैं किसमें आ जाएंगे, कुचिपुड़ी में। शोभा नायडू हो गई आपका, अर्पणा सतीशन हो गई, वेदांतम सत्यनारायण हो गए। वेदांतम सत्यनारायण जो है इन्होंने क्या किया है, कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना 1963 में की है। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए आगे हम लोगों ने पढ़ा कि ओडिसी नृत्य जो है हमारा उड़ीसा का है। उड़ीसा में क्या है, मंदिरों में नृत्य की शुरुआत हुई। इसकी कहाँ से शुरुआत हुई, मंदिरों में। इसे चलती फिरती मूर्ति कला भी कहते हैं। प्रारंभिक साक्ष्य इसके कहाँ से मिले हैं, उदयगिरी गुफा से मिले हैं। उदयगिरी गुफाएं कहाँ हैं, उड़ीसा में। त्रिभंग मुद्रा का इसमें जो है शैली का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए इसे बट्टू नृत्य भी कहते हैं। शुरुआत इसकी जो होती है उसको मंगलचारण कहते हैं और अंत जो होता है उसे धारीसन कहते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हो गए हमारे, जैसे केलूचरण महापात्र हो गए। केलूचरण महापात्र हो गए, इनको जो है क्या मिला है, 1988 में 1988 में पद्म भूषण मिला है। और पद्म विभूषण जो इनको कब मिला है, 2000 में मिला है। देखिए सर्जन स्कूल की स्थापना किसने की, सर्जन स्कूल की स्थापना 1994 में केलूचरण महापात्र ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए
एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि देखिए पखावज वाद्य यंत्र के जो है प्रमुख वादक भी ये रह चुके हैं। क्या है, पखावज वादक के ये प्रमुख भी रह चुके हैं। और इसमें क्या नाम ध्यान रखना, देखिए सोनल मानसिंह ध्यान रखना है, संयुक्ता पाणीगिरी ये भी आपका उड़ीसी से हैं। यहाँ से देखिए उड़ीसी से जो है कलाकार काफ़ी पूछे जाते हैं। ये सोनल मानसिंह, देखिए संयुक्ता पाणीगिरी ये काफ़ी बार आया है क्वेश्चन। इंद्राणी रहमान हो गई, माधवी मुदगल हो गई, और गुरु पंकज जो है इसमें जो है गुरु पंकज दास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है काफ़ी बार मतलब जो है आया है। और इसमें इलियाना ध्यान रखना, इलियाना जो थी ये क्या थी, इटली मूल की रहने वाली थी। कहाँ की, इटली की। विदेशी जो है पहली विदेशी नृत्यांगना जिन्हें जो है पद्मश्री 2006 में दिया गया। तो ये क्या थी, विदेशी की, विदेश की रहने वाली थी, लेकिन इनको भारत में क्या है पद्मश्री मिला है 2006 में। और हम लोगों ने क्या क्या देखिए पढ़ा है, माइकल जैक्सन वाला पढ़ा। देखिए माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट जो म्यूजिकल ट्रैक था, मतलब जो गाना गाया था, उसमें क्या है यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया था। क्या था, ओडिसी नृत्य जो है प्रस्तुत किया था। 1991 की ये बात है। तो ये भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है माइकल जैक्सन वाला। तो क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कोई उम्मीद नहीं है, तो जहाँ मतलब मिले उसको पढ़ते रहिए। अब देखिए मोहिनी अट्टम, देखिए क्या है, मोहिनी अट्टम हमारा केरल का हो गया। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर जो है इसमें किया जाता है इसको। इसमें कोमलता, सुंदरता और लास्य शैली की प्रधानता होती है। भगवान विष्णु को जो है मोहिनी के रूप में इसमें जो है नृत्य किया जाता है, कि इन्हीं के जो है सबसे पहले शुरुआत इन्हीं को माना जाता है। इसी के जो है वजह से इनको मोहिनी अट्टम जो है नृत्य की शुरुआत हुई। व्यवहार माला जो ग्रंथ में क्या है उल्लेख किसका मिलता है, इसी का मोहिनी अट्टम का जो है उल्लेख मिलता है आपका व्यवहार माला ग्रंथ में। और व्यवहार माला किसने लिखी है, नारायणन ने लिखी है। मोहिनी अट्टम की जननी कौन है, कल्याणी अम्मा हो गई। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हो गए आपका, कनक रेले हो गए, जयप्रभा मेनन हो गई, हेमा मालिनी हो गई, श्रीदेवी हो गई, सुंदर नायर हो गई, भारती शिवाजी हो गए, और कला मंडलम छेमवती। तो ये आपका जो है हो गए। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। इतना रखते हैं कि और आप लोग पढ़ेंगे बताइए, अगर पढ़ने का मन है तो और बताएं आप, जो है आगे कुछ पढ़ाया जाए। हम लोग मोहिनी अट्टम तक पढ़ लिए हैं, अब हम लोग अगर पढ़ेंगे तो कत्थक। देखिए क्या क्या बचा है इसमें, कत्थक हमारा बचा हुआ है। कत्थक के बाद में देखिए क्या क्या हमारा बचा है, कत्थक के बाद कथकली बचा है, कथकली के बाद मणिपुरी और सत्रिया। तो 4 नृत्य हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 4 हमारे बचे हैं। बताएं तो कल 4 पढ़ा दिया जाए, कल जो है 4 आपका ये खत्म करवा देंगे पूरा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। फिर हमला जो है हम लोग नेक्स्ट कुछ अपना जो है टॉपिक चालू करेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर। क्या करेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर। तो आज पूरा तो हो नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि जो है कल ही आप लोगों को लिखा दिया जाए। कल आप लोगों को समझा देंगे और लिखा भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में जो है लिखते भी रहिए। और रिवीजन जरूर करते रहना है, क्योंकि लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिख के जो है रख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिख के रखना नहीं है। लिखने के बाद में उसको पढ़ते भी रहना है। 2-3-4 दिन में क्या है उसको रिवीजन करते रहेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा 2-3 बार में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।